नमस्कार। इस समय दरभंगा लहेरियासराय के प्रेक्षागृह में मौजूद है और यहाँ देश के सबसे चर्चित अधिवक्ताओं में शुमार अनिल मिश्रा जी आए हुए हैं। ब्राह्मण सभाओं में इनको अक्सर देखा जाता है और आज दरभंगा मिथिला की जो धरती है, जहाँ भगवान राम जी का विवाह हुआ था, भगवान राम के ससुराल आए हैं। उनसे पूछेंगे, सर मिथिला में आपका स्वागत है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सीता माता के घर आया हूँ। मुझे इतना हर्षोल्लास अनुभव हो रहा है, मैं खुद स्वयं हर्षित हो रहा हूँ और मैं स्वयं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा उन लोगों का जिनने मुझे यहाँ बुलाया। सर, यहाँ पर आने की मुख्य वजह क्या है और देश भर में इस समय जो है एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है, जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं वो समुदाय सर्वप्रथम ब्राह्मण है और नंबर 2 पे जो टारगेट किया जाएगा वो है क्षत्रिय। इन दो के अलावा सरकार को किसी को अन्य को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है देश की आधारशिला है, देश चलाते आए और चल रहा है। इसलिए उनने का सबसे पहले ब्राह्मण को खत्म किया जाए, इनका पतन किया। लेकिन सरकार भूल गई कि हे मोदी, हे अमित शाह, वो बीजेपी और आरएसएस के भागवत ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही आपको बिठाया था सरकार में। अब लेकिन आपके पतन का समय निकट आ गया। आप राम को लेके आए थे, लेकिन सकपाल को लेके जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसा क्यों लगता है सर कि एक समुदाय का पतन हो रहा है या फिर सरकार जो उसके साथ भेदभाव कर रही है? ऐसा क्या कर दिया है सरकार? उन्हें डर रहता है, भय रहता है कि वोट की खातिर वो हमारे विरुद्ध कानून लाते हैं, हमारे पैसे का दुरुपयोग करते हैं, हमारे टैक्स का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हमारी प्रतिभाओं का पतन करते हैं। इस कारण से अब ब्राह्मण में, क्षत्रियों में, सवर्णों में एक जागृति आई। उनने कहा इस जागृति को कैसे रोका जाए, क्योंकि हमें तो सत्ताओं बने रहना है। तो इस कारण से इस तरह के कानून जब जब आते हैं तब तब ब्राह्मण जागता है और सत्ताओं का पतन करता आया है, और ये सत्ता का पतन 29 में अवश्य होगा, ये हमारा आपसे संकल्प होगा। सर, एक यहाँ बिहार में अभी भरत भूषण तिवारी के साथ इनकाउंटर हुआ है, पुलिस को इनकाउंटर कर रही है, जबकि उनके परिजन जो है वो फेक एनकाउंटर की बात कहते हैं। आपको क्या लग रहा है, चूंकि आप अधिवक्ता भी है, और आप क्या मानते हैं, वो फेक एनकाउंटर है या एनकाउंटर? देखिए, ना वो एनकाउंटर है और ना फेक एनकाउंटर है, वो क्लियर कर मर्डर है, हत्या है। अगर पुरानी आईपीसी में देखा जाए तो धारा 300 की परिधि में आता है, और इस केस में पहले ही दिन सरकार को एक्शन लेके, कॉग्निजेंस लेके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वो उल्टा रहा है। उसके परिवारजनों पे, अन्य गांव वाले जो उस समय मौजूद थे उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्लियर कट मर्डर का केस है, और जब तक हम लोग भी नहीं रुकेंगे तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। एक एक पुलिस वाला जो वहां मौजूद था, एक एक अधिकारी, सबको जेल भेजा जाए, यही ब्राह्मण समाज की मांग होगी। अन्यथा हर व्यक्ति भारत भूषण तिवारी है। अब हम लड़ेंगे भी, मरेंगे भी। देखते देखते भारत भूषण और बड़ी सेवा हो गया। मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि हम जांच कमेटी बैठाकर सरकार एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी से इस मामले की जांच कराएंगे। जांच कराने से होगा क्या? एक झुनझुना, लॉलीपॉप, खिलौना पकड़ा दिया? नहीं, जांच तो बहुत होती आई है। हमें तुरंत ही एफआईआर चाहिए। आप अन्वेषण कराएं, सीबीआई से कराएं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद, दोषियों को जेल भेजने के बाद, तब आपके इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण में पारदर्शिता आएगी। अगर वो बाहर खुले घूमते रहेंगे तो ना तो फेयर होगा और ना इम्पार्शियल होगा। सब कुछ आप अपने पक्ष में कराना चाहते हैं, आप जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, अब वो संभव नहीं है। अब सवर्ण और ब्राह्मण जाग गया है। अब आप सीएम साहब आपके आवाज पे बहुत जल्दी इकट्ठा होकर आंदोलन करने जा रहे हैं, इसका भी ख्याल। फिर बिहार कब लौट के आएंगे? मैं नया कहूँ जो अभी लौट, आजकल बहुत कन्वेंस आसान है। अगर मैं, और आपने कहा था ब्राह्मणों के सम्मेलन, नहीं, मैं सभी सवर्ण, जितने सवर्ण है सभी के सम्मेलनों में जाता हूँ। मैं दलितों से भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अधर्मियों के खिलाफ, मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, मैं यूजीसी के खिलाफ हूँ, मैं एट्रोसिटीज एक्ट के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष या जात बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ।
इसी आधार पे हम सबको यूनिटी बना के आगे ले जाएंगे। और इस समय देश को एक विकल्प की आवश्यकता है, उस विकल्प को शीघ्र शीघ्र हम इस देश में स्थापित करेंगे। अब सवर्ण के लिए वो विकल्प ही एक जगह होगी जहाँ समस्त लोग इकट्ठे होंगे, वही उसी विकल्प को लेके हम सत्ताओं को बनाएंगे और सत्ताओं में हम स्वयं बैठेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मंजू मैम भी है। मैम, पुरुषों की तुलना में अगर देखा जाए तो आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी कम देखी गई और क्या कारण है महिलाएं इसमें जो है बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले पाती है, और अगर उनको जागृति करने के लिए कहा जाए तो क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, महिलाओं पे और भी जिम्मेदारियां रहती हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं, जिसके कारण महिलाएं बाहर उतना नहीं आ पाती। और कोई जगह पुलिंग भी रहती है, एजिटेशन रहता है, जिसके कारण। लेकिन ऐसा नहीं है, आज राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, पहले से आ रही हैं। तो संख्या जरूर कम है लेकिन न्यूनता नहीं है। तो ये जो अभी मंच है वो मंच राजनीति में आने के लिए है या संगठन का उत्थान करने, सवर्ण का उत्थान करने के लिए, ब्राह्मणों का उत्थान करने? देखिए, अभी हम लोग जो है राजनीति के आने के लिए मंच नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आशुतोष झा ने 20वां साल विशाल जो कार्यक्रम किया गया था ब्राह्मण समाज का, और हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया, इसके लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय अरुण कुमार मिश्रा जी ने बताया कि हम अन्य समाज के कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं। मेरा भी जाना रहता है, मैं कॉलेज में हूँ यद्यपि, तो राजनीति के लिए नहीं, सामाजिक रूप से लोगों को जागृत करने के लिए। और ब्राह्मण समाज अब जागृत हो चुका है, सवर्ण समाज अब जागृत हो चुका है, उसकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए हम लोग जाते हैं। यहाँ भारत भूषण तिवारी की बात होती है, उनके साथ निर्मम हत्या हुई है, लोग उनको याद रखते हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही रुचि तिवारी का भी एक मामला आया था, जो प्रोटेस्ट में व्यापक स्तर पर उनके साथ भेदभाव हो गया था। तो वहां पर हमारा समाज जो है उस मुद्दे को नहीं उठा पाया जितना भरत भूषण तिवारी में लोग आक्रोशित हुए हैं, जागृत हुए हैं। वहां क्योंकि वो महिला थी इसलिए उत्तर प्रमुखता से ले पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। रुचि तिवारी के मुद्दे को भी वहां प्रमुखता से उठाया था और काफी लोग वहां गए थे, फेसबुक सोशल मीडिया पर भी उठाया गया था और वहां पे लोग पहुंचे भी थे। लेकिन यहाँ पर केस है कि उसकी हत्या कर दी गई। बालक जब हत्या कर जाती है तो उसका केस, उसका एक मोड चेंज हो जाता है, वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। आप किसी के खिलाफ विरोध करें, हम लोग उतना ही, मुझे लगता है कि जितनी घटना हो उतना ही विरोध होना चाहिए। तो रुचि तिवारी के प्रकरण में भी काफी विरोध हुआ था। मैं कहूंगी महिला है इसलिए नहीं, हमारे बहुत से भाइयों ने उसके लिए आवाज उठाई थी, मैंने भी उस पर आवाज उठाई थी। तो यहाँ पर चूंकि हमारे बालक को मारा गया है, हमारे बच्चे को मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है, उसकी हत्या की गई है, और सबसे जो दुखद बात रही कि इतनी संवेदना शून्यता स्थापित हो चुकी है कि उसकी हत्या के बाद कई लोगों ने यहाँ पर एक खुशी जाहिर की। वो तो बाद में जब विरोध हुआ समाज का तब उन्होंने अपने वक्तव्य को चेंज किया। अगर हत्या होने का, अगर दुश्मन भी मार दिया जाता तो सारे आपके विरोध या गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। भारत तिवारी की हत्या के बाद में आपके मुख्यमंत्री ने, अन्य कई लोगों ने इस पर एक खुशी जाहिर की, जो कि बहुत ही शर्म का विषय है, संवेदना शून्यता का विषय है, मानवता के खिलाफ विषय है। मैम, जो भी अभी देश में यूजीसी को लेकर तनाव तो था ही, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। लोग जब डेट की बात आती है तो फिर पता नहीं चल पाता है, और क्या कारण है कि डेट पर डेट अब मिल रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में अगर सरकार के पास रखने के लिए कोई पक्ष नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है, ये केस क्लोज क्यों नहीं होगा? देखिए, सरकार जो है ना, लेके तो यूजीसी आ गई, लेकिन उसके सामने जो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। उसको लग रहा था कि हम इसको लागू कर देंगे, और ये उनके ख्याल में नहीं था कि सवर्ण समाज इसके एकदम विरोध में आ जाएगा। तो अब ना तो वो लागू कर पा रहे हैं, उन्होंने सोचा अगर लागू कर दिया तो सवर्ण समाज तो इसके विरोध में है ही, अगर नहीं लागू किया तो सवर्ण समाज विरोध में, और लागू कर दिया तो दूसरा पक्ष विरोध में आ जाएगा। इसलिए वो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, और देख रहे हैं हम लोग का पेशेंस चेक कर रहे हैं कि कुछ सवर्ण समाज को तोल रहे हैं वो कि क्या प्रक्रिया है, अगर किसी समय डाउन हो तो शायद इसको हम लागू कर दें। लेकिन अब सवर्ण समाज अपने खिलाफ आने वाले किसी भी कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया, हमने भी सोचा ठीक है, हमारा जो कमजोर भाई है उसका उत्थान हो जाना चाहिए, लेकिन उसको आप कंटिन्यू करते गए 70 उसके बाद में SC/ST ले आए, चलिए तब भी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद ऐसा कानून ले आए हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चों को आप शुरू में ही अपराधी बना दो, जिससे कि वो कल को किसी सर्विस में जाए। सिविल सर्विसेज में आप देखते हैं हमारे लोग कम्पीट करते हैं तो वहां पर आपका रिकॉर्ड देखा जाता है,
तो अगर उसी स्टूडेंट लाइफ से आप उसको अपराधी बना देंगे तो ऐसे सर्विसेज में वो नहीं जा पाएगा। इसलिए अभी वो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन निश्चित मानिए इसको वो लागू नहीं कर पाएंगे। जिन्हें लागू करने के लिए चलेंगे उस पर जबरदस्त प्रतिकार देखने को मिलेगा। मैम, बिहार वासियों के लिए कोई संदेश और इसके बाद फिर अगर मौका लगे तो कब आना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं बिहार पहले भी आती रही हूँ, आगे भी मौका नहीं, हम तो अगर मेरे कानों में भी आवाज पड़ जाएगी कहीं कोई कार्यक्रम समाज के लिए हो रहा है, समर समाज के लिए हो रहा है, तो बिना कहे बिना किसी निमंत्रण के मैं यहाँ पर आऊंगी, बार बार आऊंगी। और मिथिला में तो आज में जो अनुभूति हो रही है, जो आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है, जितना मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सुना करते थे माता जानकी की वहाँ जन्मभूमि है, राजा जनक के तप त्याग तपस्या की भूमि है, विद्यापति कवि की भूमि है, महर्षि गौतम याज्ञवल्क्य की भूमि है। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत यहाँ की रही है, ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास रहा है, बिहार का रहा है, उसमें मिथिला बहुत ही मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सभी का धन्यवाद देती हूँ, मिथिला के लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इतने आभार व्यक्त करती हूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस एहसान को हम नहीं उतार। तो यहाँ पर ये मुख्य अतिथि मौजूद थे जो